हमारी जिंदगी बाहर से देखने में जितनी सरल लगती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई होती है। हर दिन हमारा दिमाग छोटी छोटी बातों, चिंताओं, परेशानियों और उलझनों से भरता जाता है। और हम अक्सर यह मान लेते हैं कि इन छोटी छोटी बातों के बिना शायद जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन को मुश्किल बनाने वाली चीजें ज्यादातर वही होती हैं जिनका असल में हमारे जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता। हम उन बातों को दिल पर ले लेते हैं जिनका हमारे भविष्य, हमारी शांति, हमारे रिश्तों या हमारी खुशियों से जरा भी लेना देना नहीं होता। जब आप इस किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो यह आपको एक बेहद सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाला संदेश देती है कि जीवन में जो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वे आमतौर पर सबसे छोटी होती हैं, और जो चीजें बड़ी होती हैं, वे अक्सर वही होती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम उलझे रहते हैं उन छोटी छोटी बातों में जो समय के साथ धूल की तरह उड़ जानी थी। किताब हमें यही सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखें। ये नहीं कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह कि हर भावना को हवा देना जरूरी नहीं है। हर प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया बनना जरूरी नहीं है। हर छोटी बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं है। जीवन में शांति पाने के लिए, मानसिक संतुलन पाने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और खुद को अंदर से मजबूत करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है छोटी बातों को छोटा समझना और उन्हें बड़ा न बनाना। कई बार हम अपने दिन की शुरुआत एकदम अच्छी भावना से करते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा जाएगा, लेकिन बस एक छोटा सा झटका, एक छोटी सी बात, किसी का एक बयान, किसी की एक टिप्पणी, किसी ईमेल का लहजा, इतनी छोटी सी चीजें हमारे पूरे दिन की दिशा बदल देती हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि हमने अपने मूड, अपनी ऊर्जा और अपने पूरे दिन का नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति की हरकतों को दे दिया। हमने अपनी भावनाओं की कमान खुद किसी और को सौंप दी। किताब बार बार एक बात पर जोर देती है, अगर आप अपनी शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहने देंगे, तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। इस दुनिया में आपको कामयाब होने के लिए, खुश रहने के लिए, मानसिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए यह सीखना ही पड़ेगा कि कौन सी बातों को अनदेखा करना है और कौन सी बातों को दिल में जगह देनी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनदेखा करना कमजोरी है, लेकिन असल में अनदेखा करना शक्ति है। ये वही लोग कर पाते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं। कमजोर इंसान हर चीज का जवाब देता है, लेकिन मजबूत इंसान तय करता है कि किस बात पर ऊर्जा खर्च करनी है और किस पर नहीं। किताब का एक बड़ा संदेश यह भी है कि जीवन में दो तरह के मुद्दे होते हैं, एक वो जिन्हें आप बदल सकते हैं और एक वो जो पूरी तरह आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। हमारा तनाव ज्यादातर दूसरे प्रकार की चीजों से आता है। मौसम खराब है, लोग ट्रैफिक में गलत चला रहे हैं, दुनिया आपकी सोच के हिसाब से नहीं चल रही, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। ये सारी बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। फिर भी इन्हीं बातों को हम अपने दिमाग में सबसे ज्यादा जगह देते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर आप उस ऊर्जा को बचा लें जो आप छोटी छोटी बातों पर खर्च करते हैं, तो आपके पास वह ताकत होगी जिससे आप बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, धैर्य। और धैर्य सिर्फ तब नहीं आता जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो। धैर्य तब आता है जब चीजें आपके खिलाफ हों और फिर भी आपका दिल शांत रहे। कई बार किसी ने आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया तो आप तुरंत सोचने लगते हैं कि लोग आपको समझते नहीं, लोग आपकी कद्र नहीं करते, लोग आपके खिलाफ हैं। लेकिन शायद उसकी वजह यह हो कि वह व्यक्ति खुद तनाव में है, खुद किसी परेशानी से गुजर रहा है, खुद भीतर से टूटा हुआ या थका हुआ है। किताब का एक और खूबसूरत संदेश है, लोग बुरे नहीं होते, बस वे परेशान होते हैं। जब आप इस नजरिए को अपनाते हैं, तो आप तुरंत हल्का महसूस करते हैं। अब दुनिया आपको एक युद्ध भूमि नहीं लगती। आप अपने भीतर शांत रहते हैं और यही शांति आपको ताकत देती है। इस शांति को पाने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग की गति को धीमा करना। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। लेकिन अगर मन शांत होगा तो आपकी सोच स्पष्ट होगी, आपका ध्यान मजबूत होगा, आपकी प्रतिक्रिया समझदारी से होगी और आप उन बातों को नजरअंदाज कर पाएंगे जो आपकी जिंदगी में मायने नहीं रखती। कभी सोचा है कि छोटे बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वे बातें दिल पर नहीं लेते। वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर 2 मिनट बाद हंसते हुए खेलना शुरू कर देते हैं।
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा। हम बड़े होते होते यह गुण खो देते हैं। हम हर शब्द को तौलते हैं, हर भाव को हिसाब से जोड़ते हैं, हर छोटी बात को अपने आत्मसम्मान का मुद्दा बना देते हैं। लेकिन किताब हमें वापस उसी सरलता की ओर लौटाती है। वह कहती है कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम बना देते हैं। समस्या जीवन में नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग में होती है। अगर आपका दिमाग शांत है तो दुनिया शांत लगेगी। अगर आपका दिमाग परेशान है तो दुनिया आपको एक युद्ध स्थल लगेगी। किताब में यह बात बड़ी खूबसूरती से कही गई है कि समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन अगर आप उन्हें अपने मन पर कब्जा नहीं करने देंगे तो वे सिर्फ घटनाएं बनकर रह जाएंगी, आपके जीवन की दिशा नहीं बदलेंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर यह व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। अगर यह परिस्थिति थोड़ी आसान हो जाए तो मैं सुकून पालूंगा। लेकिन किताब कहती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। शांति एक आदत है। जिसने छोटी छोटी बातों में भी शांति ढूंढना सीख लिया, वह बड़ी समस्याओं में भी शांत रह सकता है। और जिसने छोटी बातें भी दिल पर ले ली, वह बड़ी समस्याओं में टूट जाएगा। हर दिन कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान देने से, कुछ मिनट अपने मन को शांत करने से, कुछ क्षण यह सोचने से कि कौन सी बात वाकई मायने रखती है और कौन सी नहीं, हमारी मानसिक दुनिया बदलने लगती है। आप पाएंगे कि आपको परेशान करने वाली बातें कम होने लगी हैं। लोगों की बातें अब चुभती नहीं, परिस्थितियां अब डराती नहीं। आप अपने दिन के मालिक बन जाते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े कदम, किसी बड़ी सफलता या किसी बड़े मोड़ की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ नजरिए का थोड़ा सा मोड़, सोच का थोड़ा सा बदलाव और दिल की थोड़ी सी नरमी हमारी पूरी दुनिया को बदलने के लिए काफी होती है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ की असली ताकत यही है। ये हमें बताती है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना कैसे हमें अंदर से तोड़ देता है, और इन छोटी बातों को छोटा समझना कैसे हमें एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। हमारी दुनिया बेहद तेज हो चुकी है। हर तरफ दौड़ भाग, हर तरफ दबाव, हर तरफ तुलना, लोगों की अपेक्षाएं, समाज के मानक, परिवार की जिम्मेदारियां और भीतर पलती बेचैनियां, ये सब मिलकर हमारे मन को दिन भर खींचते रहते हैं। और इसी खींचातानी के बीच हम हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं। कोई हमारा संदेश देर से जवाब दे दे, कोई हमें रास्ते में कुछ बोल दे, कोई हमारी बात पर ध्यान ना दे, कोई हमारा सुझाव मानने से इनकार कर दे। ये सब छोटी छोटी बातें हमें भीतर से हिला देती हैं। हम उनमें उलझते जाते हैं और अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी का चेहरा मुस्कुरा रहा हो, इसका ये मतलब नहीं कि वह अंदर से शांत है। हमारे आसपास मौजूद लोग अक्सर तनाव में होते हैं, असुरक्षा में होते हैं या अपने ही विचारों में उलझे होते हैं। लेकिन हम उनकी हर हरकत को अपने खिलाफ समझ लेते हैं। अगर उन्होंने थोड़ा कठोर लहजे में बात कर ली तो हम समझ लेते हैं कि वे हमें पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो हम मान लेते हैं कि वे स्वार्थी हैं। लेकिन शायद वह व्यक्ति खुद किसी तकलीफ से लड़ रहा हो, शायद उसका दिन खराब हो, शायद उसके दिमाग में 100 बातें चल रही हों। किताब एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि हम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत में फंसे हुए हैं। कोई चिढ़ा दे तो हम तुरंत चिढ़ जाते हैं, कोई कुछ बोल दे तो हम तुरंत आहत हो जाते हैं, कोई हमारी राह काट दे तो हमारा धैर्य टूटने लगता है। लेकिन याद रखिए, प्रतिक्रिया ही आपके अनुभव को तय करती है। दुनिया जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है, लेकिन आप कैसा महसूस करेंगे यह आपके हाथ में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मन का शांत होना कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक आदत है, एक तरीका है जीवन जीने का। और यह अभ्यास शुरू होता है बहुत छोटे कदमों से, जैसे कि किसी बात पर नाराज होने से पहले एक सांस लेना, किसी की गलती को तुरंत जज करने से पहले यह सोचना कि शायद वह भी इंसान है, अपने समय का थोड़ा हिस्सा खुद के लिए रखना, अपने मन की गति को थोड़ा धीमा करना। किताब कहती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हमेशा भविष्य या अतीत में जीते हैं। हम यादों में उलझे रहते हैं या आने वाले समय के बारे में चिंतित रहते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है। जितना ज्यादा आप वर्तमान में जीना सीखेंगे, उतना ही आपकी परेशानियां कम होंगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों की जड़
अक्सर हमारे दिमाग की कल्पनाओं में होती है, वास्तविकता में नहीं। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो आपके पास तनाव के लिए जगह ही नहीं बचती। आप हर दृश्य, हर पल, हर व्यक्ति को अधिक समझदारी से देखते हैं। आप जान जाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और जीवन में यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही स्पष्टता आपको भविष्य की ओर सही दिशा में ले जाती है। इस यात्रा में एक सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि जब आप बदलते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलती हुई दिखने लगती है। लोग पहले जैसे नहीं लगते, परिस्थितियां पहले जैसी कठिन नहीं लगती, क्योंकि अब आपका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। आप वही इंसान होते हैं, वही दुनिया होती है, लेकिन आपका मन अब हल्का होता है। आपका मन अब लड़ना नहीं चाहता, शांति चाहता है। आपका मन अब सही साबित होने की जिद नहीं करता, समझदार बनने की इच्छा रखता है। आपका मन अब हर बात को अपने अहंकार का सवाल नहीं बनाता, बल्कि उसे जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करता है। इस तरह डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ हमें यह नहीं कहती कि दुनिया आसान है। यह हमें यह सिखाती है कि हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दुनिया की कठिनाइयां हमें हिला ना पाए। हम अपने भीतर वह शक्ति पैदा कर सकते हैं जिससे हम खुद के मालिक बन जाएं, अपनी भावनाओं के, अपने मन के, अपने विचारों के। आखिर में जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वह अभी तय नहीं, और जो हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यह पल, यह क्षण, यह सांस। अगर आप हर दिन थोड़ी सी शांति अपने भीतर ढूंढ लें, थोड़ी सी नरमी दिल में रख लें, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दें, थोड़ा ज्यादा समझें और छोटी बातों को दिल पर लेना छोड़ दें, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही इस किताब का सार है। छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ, क्योंकि जिंदगी में जो सच में मायने रखता है वह हमेशा छोटा नहीं होता। और जो चीजें हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वे असल में अक्सर छोटी ही होती हैं।